तो स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के ऑप्शन में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ को लेकर के कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए उनको देखते हैं जो कि हमसे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं बार बार। पहला तो जो सबसे बेकार का क्वेश्चन है वो ये है साथी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आएगी कब आरओआरओ वाली। तो मेरे भाई एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2021 के बाद से ये वैकेंसी नहीं आई हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओआरओ का पद भी जो है खाली है। तो पूरी संभावना है साथी कि ये 2026 में ये वैकेंसी आएगी ही आएगी। पूरी संभावना मतलब 100% चांसेज आ जाएगी और ये आप देखने को पाओगे फरवरी में साथी ये वैकेंसी आपको नजर आ जाएगी, है ना। पूरी संभावना, क्योंकि अभी देखो पीएस वाले ये लोग निकाल दिए टेंडर वगैरह, तो पीएस का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, सेम कंपनी जो कंपनी उठाएगी वही कंपनी ही हमारी आरओआरओ की भी भर्ती कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है साहब, तो ये मान के आप चलिए कि फरवरी में ये वैकेंसी अपने आ जाएगी और मार्च अप्रैल मई बहुत गया। तो मई में तो इलेक्शन भी चल रहा है, पर इलेक्शन से इस वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है। या आप ये मान के चलिएगा साहब कि मई से जून के बीच में यह एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी कंपनी, है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट करवा लेगी ये पूरा एग्जाम कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में दो चीजें आपको पता होगा कि एक तो आपका टाइपिंग सेम डे होगा साहब और दूसरा आपका रिटन एग्जाम भी सेम डे होगा। ठीक है, पर अभी क्या है ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन अगर फरवरी में आ जाता है तो भी 4 महीने का समय मिलेगा। तो अभी मैं कहूंगा कि टाइपिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी ना तो ये 4 महीने रगड़ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये अपना कंप्लीट हो ही जाएगा। टाइपिंग 4 महीने में सीख लेंगे, ध्यान रखिए। मेन बाउंड्री कहाँ पे आती है मेरे दोस्त? मेन बाउंड्री आती है जीएस वाले पार्ट पे। जीएस वाला जो सेक्शन आता है ये 200 अंक का, यही जो है क्रैक करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस भर्ती में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पोस्ट जो है वो क्या हो जाती हैं, मतलब समझ लीजिए बिक आ जाती हैं। पर अपने से क्या करना है, अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है, अच्छा नंबर आता है तो आपकी सीटें सुरक्षित है। ठीक है, बाकी पारदर्शिता कहाँ तक है, तो हर 100% तो हर चीज में कोई ना कोई दिक्कतें नहीं आती है। कुछ चीजें हैं तो हैं, वो हमेशा रहेंगी, ना आप दूर कर सकते हैं ना हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100% नहीं है वो चीजें आपको ध्यान रखना होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर कुलिया ऐसा नहीं है साहब, है ना। तो ये 200 नंबर को टैकल करना काफी जरूरी होता है और इस 200 नंबर में आप ये मान के चलिए, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, मैं इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए साहब वो 170 के प्लस ही होना चाहिए, इससे कम पे आपको नहीं आना है। ठीक है, 170 के प्लस में होना चाहिए, इससे कम पे आप आएंगे तो शायद ना आए मेरिट में आपका नाम। ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, इसके बाद सीधे ये ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दे देता है साहब। ठीक है, अब ये जो 200 मार्क्स की है तैयारी, इसमें कई सारे सब्जेक्ट शामिल है साहब। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट को कवर कैसे करेंगे, तो देखिए वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि हमारा कोर्स ले लीजिए। ठीक है, दो रास्ते हैं साहब, एक तो बहुत सारे यूट्यूब पे बताया जा रहा होगा कि साहब हमारा कोर्स ले लीजिए, कोर्स की कीमत अलग अलग है। और दूसरा बताया जा रहा होगा कि हमारा जो नोट्स है वो आप ले लीजिए। और तीसरा बताया जा रहा होगा साहब कि ये कोई नहीं बताता कि यार जो बुक है उसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बहरहाल पहले वाले ऑप्शन पे तो मैं भी बहुत ज्यादा लाई नहीं करता, क्योंकि ये वही है जो इन दोनों का प्रयोग करके बनाया जाता है। मतलब कि एक टीचर एक किताब को पढ़ता है और इस किताब से जो निचोड़ पॉइंट होता है वो स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से रखना। टीचर इसको पढ़ता है और स्टूडेंट के सामने उसको रिप्रेजेंट करता है आसान सी भाषा में, सहज भाषा में, सरल भाषा में, ताकि विद्यार्थी उसको समझ पाए, पहली पॉइंट। लेकिन मेरे दोस्त जानते हैं ये जो ट्रिक था ना, ये ट्रिक काम करता था कि टीचर स्टूडेंट को समझा दे और स्टूडेंट रट करके एग्जाम को निकाल दे। पर ये ट्रिक साहब काम तब तक करता था सिर्फ और सिर्फ 2025 के अंतिम एग्जामों में परिवर्तन देखने को मिला। मैं पूरे अनुभव से आपको बता रहा हूँ इस बात को। परिवर्तन क्या देखने को मिला इस बार, जब 2025 का या जो अब जो एग्जाम हो रहा है ना, उस एग्जाम में साहब ये थिंक पर बेस्ड होए। थिंक पर बेस्ड करने का मतलब कि बच्चा खुद सोचे, खुद समझे उसको और खुद जवाब दे। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं कोई डेटा अगर आपको लिखवा दूं, आपसे सीधे पूछ लूं कि भाई फला संस्थान है, इसका गठन कब किया गया था, तो आप रट के मार दोगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि फला संस्थान का उद्देश्य क्या था, तो वो ये रटा हुआ काम तो आएगा नहीं। तभी आप समझ पाओगे जब उस संस्थान के उद्देश्य के बारे में आप जान पाओगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे कहूं कि जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसका गठन कब किया गया था, आप बता दोगे कि हाँ इसका गठन जो है फला डेट को किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के गठन का उद्देश्य क्या था, इनमें से कौन सा उद्देश्य था, तो अब यहाँ पे आप सोचोगे यार ये उद्देश्य क्या था, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे सर न्यायिक निर्णय देने के लिए। लेकिन मैं और भी चीजें इसमें आपसे इंक्लूड करके पूछूं,
तो अब आपको क्या करना है कि उसके बारे में भी समझना है। हम समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ 2025 के बाद से, अभी जो एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट हुए हैं, उसमें ये चीज़ें देखने को साहब मिल रही हैं। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ये आप कोर्स पे लाइन ना करिए और नोट्स पर भी बहुत ज़्यादा लाइन ना करिए। ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, मैं भी नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हमारी कंप्लीट नोट्स बैच भी चलती है। आप भी चाहे तो जॉइन कर सकते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ नहीं करना, पर कर सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो अगर आप नोट्स वाला जॉइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इनको आप मैसेज करना 88817816 पे आप इनको व्हाट्सएप कर देना, बोला सर हमको नोट्स वाले ग्रुप में जॉइन कर दीजिए। फ़ायदा क्या है आपको हम बता दें, इस नोट्स के साथ आपको क्या मिल जाएगा? पहली बात तो नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? नोट्स मिल ही रहा है और अब यहाँ पे साथ ही हमने 4000 एमसीक्यू का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ एक पीडीएफ ग्रुप भी लॉन्च किया ताकि लोगों का प्रैक्टिस हो सके। तो यही वाला सबसे ज़्यादा भारी हो जाएगा क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व किए जाएंगे जो पेपर में आज तक पूछे जा चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, जो इम्पोर्टेंट नोट्स के, जो इम्पोर्टेंट बुक्स के निचोड़ हैं वो इसमें दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। नोट्स के चार्जेस में मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये फिक्स है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अपरिवर्तित है साहब, ये इतनी चार्जेस लगेंगी। आप पाओगे कि ये जो 4000 एमसीक्यूज है ना, इसी में से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ये भी तय है। लेकिन मैं अभी जैसे पहले कहा कि नोट्स से बेहतर अपनी किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं। तो ये नोट्स उनके लिए हेल्पफुल होगा साहब जिनके पास समय थोड़ा-सा कम हो और ये जॉब कर रहे हो, है ना? इनके पास समय भी कम है और ये जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग के लिए ये चीज़ कम्फर्ट ज़ोन में है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जिनको आगे की और भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो बुक को ही सजेस्ट मैं करूँगा कि एक बार आप अच्छे से किताब को साहब पढ़ लो, ठीक है? तो आप ये वाला चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। हालाँकि अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं क्योंकि जो हमने नोट्स लिखी है उसमें कोशिश पूरी की है कि उस भाषा को भी समझाया जाए, उस भाषा को भी बताया जाए ताकि ये चीज़ें आसानी से स्टूडेंट समझ पाएँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पेड ग्रुप का ज्योग्राफी का नोट्स है। तो अब इसमें जो रटने वाला पोर्शन है, मैंने साफ-साफ कह दिया, ये सब आपको उसी वाले ग्रुप में मिल जाएगा साहब, जो रटने का पोर्शन है, ठीक है? जैसे ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, जो रटने वाला है मैं आपको बताता हूँ कैसे वो चीज़ें हैं। थ्योरी वाली चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे साफ-साफ कर दिया है कि ताकि एक बच्चा जो है वो थ्योरी की बातें समझ सके। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हमने यहाँ पे साफ चर्चा कर दी है और रटने वाला जो पॉइंट है, मैंने उसको अलग से कि भाई ये वाला डाटा जो है ना, ये इस तरह के डाटा आपको रट के जाने पड़ेंगे। जैसे सीधे-सीधे पूछेगा आपसे कि जो ये चौखंबा है, ये जो पर्वत श्रेणी है, किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई बहुत सिंपल सा आंसर उत्तराखंड में। जैसे अभी पेपर में त्रिशूल पर्वत को लेकर के यूपीपीएससी आरओ ने 2021 में त्रिशूल पर्वत को लेकर के सवाल पूछा हुआ है। तो भाई सीधे-सीधे आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है? ये सवाल आप देखोगे तो चो, झो और मोना सालो ये आप पाओगे तो यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम में सीधे-सीधे पूछा है साहब, ठीक है? अब पेपर देख लेना, मेरी बात को मत मानना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो जो इस तरह का पोर्शन है, उसको मैंने अलग से बॉक्स में रख दिया। जैसे ये जो घाटियाँ वगैरह हैं, वो मैंने अलग से बॉक्स में रखा कि भाई बॉक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये रटने वाला है। इसमें मैं क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे ये घाटियाँ वगैरह आप देख सकते हैं साहब, हमने रटने वाला पोर्शन अलग कर दिया, ताकि जो चीज़ें रटने वाली हैं, उसे आप जो है अ, यहाँ पे अच्छे से रट सकते हैं, ठीक है? अब जैसे दर्रे हैं, तो दर्रे भी तो रटने वाला है, चाहो तो मैप से बना लो पर ज़रूरत क्या है साहब? इसको रटना ही रटना साहब, तो इस तरह से रटने वाला। अब देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें भी मैंने बनाई हुई है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें अब इंडियन ज्योग्राफी का है, ऐसे ही आप पाओगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी है और ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट के हिसाब, है ना? सारे सब्जेक्ट के नोट्स इसमें आपको इंक्लूडिंग मिल जा रहे हैं साहब और थ्योरेटिकल हमने क्या पोर्शन रखा, जहाँ पे हमें थ्योरी की ज़रूरत पड़ी कि यहाँ से क्वेश्चन जैसे मृदा नाम का जो चैप्टर है, वहाँ से आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? जैसे ये मिट्टी वाला क्वेश्चन आप देखोगे, तो मैंने क्या किया हुआ है कि एनसीईआरटी को भी उठा के इसमें पलट दिया। देखिए जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा ना, ये पॉइंट एनसीईआरटी की किताब से उठाए गए पॉइंट्स हैं, ताकि आसानी से चीज़ों को समझा जा सके और हमसे एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी ना छूटें। तो इसलिए साहब ये मैं कहता हूँ कि ये वाली नोट्स थोड़ा-सा हेल्पफुल है, अन्य लोगों की नोट्स की अपेक्षाकृत हेल्पफुल है। क्योंकि इसमें ये चीज़ ध्यान रखी गई 2025 के एग्ज़ाम को कि यार अब रटने वाली चीज़ तो नहीं पूछता एग्ज़ामिनर, अब रटने के साथ-साथ अंडरस्टैंडिंग भी जानना चाहता है एग्ज़ामिनर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो इस तरह से सारे के सारे लगभग में नोट्स मिल जाएँगे।
कुछ पॉइंट्स के नोट्स जहां जरूरत नहीं है, जैसे पॉलिटी का, पॉलिटी एक बहुत बड़ा सेशन है और उसका अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। तो पॉलिटी के लिए सर आप क्या करेंगे, पॉलिटी के लिए हम साहब 500 क्वेश्चन, ठीक है, कितने 500 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहां पे करवाएंगे। जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई यहाँ नोट्स नहीं लगना है, वहां हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको। जैसे दोस्तों आप ये वाला नोट्स हमारा देखिए, ये भी यूपी जीके का जो मैंने आपसे कहा है कि मैं 4000 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसमें, जो कोई नहीं करवा सकता भाई, ठीक है। इस प्राइस में तो कोई नहीं करवाएगा, आप उलट पलट के पूरा यूट्यूब वगैरह सब देख लेना। मैंने साफ साफ कहा कि मैं इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस तरह से जो नवीनतम वाले क्वेश्चन है ना, जो नए नए सवाल बनते हैं, उन सवालों को हमने इसमें रखा, साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया। जहां तक संभव है वो चीजें हमने इसमें कवर करी, ठीक है। अब जैसे यूपी जीके का चल रहा है, तो यूपी जीके के जितने भी सवाल आ सकते हैं पेपर में, या जितने सवाल आए हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तकरीबन 4000 क्वेश्चन हम सोचे हैं कि यहाँ पे आपको हम अच्छे से सॉल्व कराएंगे। अब ये इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, आप पेपर उठा के देखिएगा, जो आपका यूपी पीएससी आरओ है, इस क्वेश्चन को कई बार पेपर में पूछ चुका है, आप जाके देख लेना। मतलब सेम क्वेश्चन था, पॉइंट ये है, बस ये थोड़ा सा पॉइंट, भाई अगर सेम क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं छाप दूं मैं, फिर मतलब ही क्या रह जाएगा पढ़ने से, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो नवीनतम वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साहब, वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि कोर्स बेचने आया, बस कोर्स बेचने, मैं आपको बता रहा हूँ कि सही दिशा में जाना कैसे है, बस इतनी सी बात है। और ना पूरे यूट्यूब पे देख लिया, मेरा कोई ऐसा वीडियो आया नहीं, बस एक बार बता दिया तो बता दिया, ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए कि नहीं, आप करें नहीं सर हम एक बार किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो किताबें सुन लीजिए, लेकिन पढ़ना कैसे है। अपने जीवन का एक टारगेट बनाइए और टारगेट में 2 सब्जेक्ट को अपने ध्यान पे रखिए। पहला सब्जेक्ट आप हिस्ट्री पहले सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी। ये अपने आप को 100 दिन मान के चलिए कि हमको 100 दिन पढ़ना है साहब, है ना। 100 दिन हमको पढ़ना है, हमारी भर्ती आए तो वाह वाह, ना आए तो वाह वाह। कहोगे सर नो आए तो पढ़ के क्या मतलब है, अरे भाई तब तक पढ़ना है जब तक आप उस एग्जाम का एग्जाम दे ही नहीं देते। बस टारगेट ही बना लीजिए ना अपने लाइफ का कि यार नहीं कुछ भी हो जाएगा, हमको बस इसी में ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है, जो ये एग्जाम आ रहा है इसमें हमको ज्वाइनिंग लेना है। और एक बार अगर सिलेबस हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम सिलेबस का तब तक बार रिवीजन करेंगे, तब तक बार इसका हम लोग रिवीजन करेंगे, जब तक इसका हम लोग फाइनल एग्जाम कंडक्ट नहीं कर लेते हैं, मतलब फाइनल तक नहीं पहुंच जाते तब तक करेंगे। एक चीज और आप फॉलो कर सकते हैं इसके साथ, क्या, जैसे ये आपने मान लीजिए पाषाण काल पढ़ा है, अब अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाए और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आपको मिले, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले, तो इसके लिए आप चाहें तो एचडी क्लासेस का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं साहब, है ना। वहां पे चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन आपको डलवा दिया सब। टेस्ट सीरीज भी पेड ही होता है, तो देखो ना, तो मैं इसको बनाता हूँ और जो लोग बनाते हैं वो पैसा लेते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की। ये जो आर का होगा सब पेड टेस्ट सीरीज होगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और मोबाइल एप्लीकेशन का आपको लिंक मिलेगा। कैपिटल लेटर में हमारा चैनल है, हमारा जो ऐप है याद रखना, HDCLASSES, कैपिटल लेटर में साहब इसको डाउनलोड करना और वहां पे देखना, ठीक है, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ओनली टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो आप ओनली टेस्ट सीरीज वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ नोट्स वाला भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमको इस नंबर पे मैसेज कर देना। नोट टेस्ट सीरीज की आधी फीस हो जाएगी सीधे। अभी टेस्ट सीरीज का मुझे लग रहा है जो चार्जेज हैं वो साथ ही 400 हैं, टेस्ट सीरीज का, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। पर अगर आप दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो ये सीधे 400 वाला सीधे सीधे आपको इसी फीस में साहब ये दोनों आपको ज्वाइन करा देंगे। कोई डाउट होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहरहाल आप किताब से भी इस चीज को पढ़ सकते हैं, किताब बहुत भारी भरकम इस्तेमाल ना करिएगा, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। किताब लेंगे बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा, 9-10 पूरा किताब लेना है, पैसा लग जाएगा। मैं किताब के लिए एक ही अभी आपसे सजेस्ट करूँगा, इससे आप थोड़ा-सा काम चलाइए, क्योंकि कोई भी एक किताब ऐसा परफेक्ट नहीं है साहब, जो आपको सिलेबस को 100% कवर करता हो। कोई भी ऐसी एक पर्टिकुलर किताब नहीं बनी है, जहाँ से सारे सवाल जो है पेपर में आ जाएँ, कोई किताब ऐसी बनी नहीं है। ठीक है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई मोनोपोली जैसी हो जाएगी ना। अभी जैसे एक किताब से उठा के सारा सवाल दे दें तो अगले साल उस किताब की ही डिमांड बढ़ जाएगी। तो कई सारी किताब, कई सारे रिसोर्सेज़ आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके लिए आवश्यक है, मैं कहूँगा कि लूसेंट पढ़िए और लूसेंट के साथ-साथ आप जो है ये टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, ठीक है? और टेस्ट लगाइए। जैसे आपने लूसेंट से आज पसार कर पढ़ लिया, तो हो सकता है आपका जो टेस्ट आप लगाओ, हमने हमने 30-30 क्वेश्चन का सेट दिया है, हो सकता है आप साहब 10 क्वेश्चन कर पाओ, आपके 20 सवाल गलत हो जाए, तो आप क्या करोगे?
तो करना कुछ नहीं, एक छोटा-सा रफ भी ले लेना और इस जो 20 क्वेश्चन का जो हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उस एक्सप्लेनेशन को उस रफ में आप नोट कर लेना, इतना आप कर लेना, ठीक है? और उसको मल्टीपल रिवीजन करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे खासे किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, आपका वो चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा और कचर-पचर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि नहीं मज़ा आ रहा है सर, तो यूट्यूब पर हम टेस्ट सीरीज का वीडियो भी अपलोड करते हैं और ये बिल्कुल फ्री ही अपलोड होता है। अब देखिए, यूट्यूब पे आप जाओगे, अभी आप जैसे देखो, हमारा जो उत्तर प्रदेश का हुआ यूपी जीके, उसका हमने टेस्ट अपलोड किया है यूट्यूब पर। तो और अच्छे से समझने के लिए आप यूट्यूब पर सहारा ले सकते हैं, ठीक है? तो ये अब कहोगे सर ये वाला 100 डेज का ये टाइम टेबल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? बहुत आसान सा है मेरे भाई, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस पर आप फोकस ना करिएगा। हालाँकि ये 699 पर मैं वही कहता हूँ, ₹700 इंसान फीस देकर के हमारी दोनों चीज़ें जॉइन कर सकता है, ठीक है? तो ये जो है 100 दिन का प्लान है साहब, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको जॉइन कर लीजिए। 100 दिन तक कंटिन्यू होकर के डेली इसको आप फॉलो करिए, 100 डेज़ तक आप इसको फॉलो करिए। यकीन मानिए 100 दिन पढ़ने के बाद ऐसा तो कुछ छूटेगा नहीं, जिसको आप कवर ना कर लीजिए। बाकी इस उम्मीद में ना सोइए कि नहीं भर्ती नहीं आएगी, अरे यार आएगी तो समय नहीं मिलेगा और ये सब पढ़ने में समय लगेगा। अब जैसे संविधान वगैरह आप देखिएगा, इंग्लिश भी एक भारी भरकम पढ़ना है साहब, है ना? तो इसको पढ़ने में साहब समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उठें और सारा सब कुछ हो जाए, नहीं। तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, जवाब आपके सारे दिए जाएँगे। हमने आपको बता दिया कि पढ़ना कैसे है, बहुत सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर आप वीडियो देखिए पहला, आप अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट पढ़ते रहिए, नोट्स दिए हैं तो नोट्स देखिए, ठीक है? नोट्स दिए हैं तो नोट्स देखिए और अगर आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो आप लुसेंट पढ़िए और तीसरा साहब आप जो है टेस्ट दे दीजिए। क्या करिए? आप टेस्ट दे दीजिए। वो चैप्टर आपका कंप्लीट और टेस्ट में जो आपसे गलत हो, ऐसा नहीं कि उसको स्किप करिए, नहीं। जो भी आपसे साहब गलत हो जाए, उसको आप क्या करना? राइट डाउन करना। उसको आप क्या करना? राइट डाउन करना, रफ में अच्छे से लिखना ताकि दिक्कतें ना हो और दोबारा आप उसको रिवीजन कर पाओ, उसको आप पढ़ पाओ, ठीक है? तो बस इतना फॉलो कर लीजिए, यकीन मानिए कुछ दिन में हो जाएगा, बाकी इतना सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साहब। कोई डाउट होगा तो एसएमएस ज़रूर करेंगे, ये नंबर आप सभी के लिए है 8881716810, लेकिन ये नहीं पूछना कि सर नोटिफ़िकेशन कब आएगा, ये वाला सवाल हमसे आप नहीं पूछना, ठीक है?